वेलकम फ्रेंड्स और मुकेश कुमार ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से जुड़े डेली करंट अफेयर्स पर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सब हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पॉजिटिविटी के साथ और पेशेंस के साथ ये पूरा लेक्चर सुनना है, तभी आप बहुत कुछ सीख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, अल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला में उष्णकटिबंधीय जो तूफान आया वो कौन सा तूफान था, ठीक है। तो ऑप्शन है निसर्ग, अम्फान और अमाद और वायु, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला जो है कंट्रीज में कौन सा तूफान आया। तो अभी कौन सा तूफान आया, अम्माद, ठीक है। अम्माद तूफान एल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला में आया है, ठीक है। तो निसर्ग कहाँ पे आया, अरेबियन सागर में। अम्फान कहाँ पे आया था, पता होना चाहिए, अम्फान आया था बंगाल की खाड़ी में। और अमाद आया है कहाँ पे, पैसिफिक सागर या पैसिफिक सी में, ठीक है, प्रशांत महासागर में, ठीक है। तो अब देखेंगे एल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला कहाँ पे है, तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आपको सेंट्रल अमेरिका के इम्पोर्टेंट कंट्री दिख रहे होंगे, ग्वाटेमाला, बेलीज और होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ और कोस्टारिका और पनामा, ठीक है। यहीं पर पनामा कैनाल है। तो सेंट्रल अमेरिका के जो 7 देश हैं, इम्पोर्टेंट देश हैं ये, तो यहाँ पे आया है ग्वाटेमाला और एल सल्वाडोर पर जो तूफान आया है अम्माद वो आया है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि सेंट्रल अमेरिका के किस जगह पर ग्वाटेमाला और एल सल्वाडोर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन ऑफ एग्रेशन कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 3 जून, 4 जून, 1 जून और 4 मई। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, ठीक है, 4 जून। तो इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन ऑफ एग्रेशन 4 जून को मनाया जाता है। तो सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ गायब है, ऑफ विक्टिम ऑफ एग्रेशन, ठीक है। तो जो चिल्ड्रेन विक्टिम ऑफ एग्रेशन है, एग्रेशन के शिकार हुए हैं, उनके लिए, जो इनोसेंट हैं उनके लिए यह दिवस मनाया जाता है जो एग्रेशन का शिकार हुए हैं, ठीक है। विक्टिम ऑफ एग्रेशन, यहाँ पे विक्टिम गायब है, ठीक है, तो सही कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में किस देश के साथ फिर से पर्यावरण समझौता किया है। तो भारत ने किस देश के साथ पर्यावरण समझौता किया है, ऑप्शन है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो भारत ने हाल ही में फिर से जो समझौता किया है पर्यावरण का, वो किया है भूटान के साथ। तो इसमें भारत ने भूटान के साथ जो 2016 में पर्यावरण समझौता खत्म हो गया था, इसलिए एक नया समझौता किया है और इसके अंतर्गत पर्यावरण के अंतर्गत क्षेत्र में इसके साथ समझौता हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस संस्थान ने स्वदेशी 80,000 से 90,000 रेंज का वेंटिलेटर बनाया है। तो किस संस्थान ने बनाया है, DRDO ऑप्शन है, IIT गुवाहाटी, IIT कानपुर और CSERI दुर्गापुर। तो इसका सही आंसर है CSERI दुर्गापुर, ठीक है। CSRI दुर्गापुर का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो CSRI, ठीक है, इसको CMERI भी कहते हैं। तो CMERI का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, दुर्गापुर में, ठीक है। तो यहीं पर क्या हुआ है, इस जो वेंटिलेटर का, स्वदेशी वेंटिलेटर का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर किस नेता के नाम पर रखा गया है। तो हाल ही में कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर, ऑप्शन यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज। तो इसमें आंसर सेकंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी सही है, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। खेलो इंडिया कार्यक्रम ई पाठशाला का उद्घाटन किस लिए किया गया? तो ई पाठशाला जो खेलो इंडिया से संबंधित है, ये किस लिए बनाई गई? तो ऑप्शन है खेलों को सफल करने के लिए, खेलों को करवाने के लिए, दूरस्थ जगह के लोगों को खेल से जुड़ी ट्रेनिंग देने के लिए, और लास्ट ऑप्शन है प्लानिंग के साथ खेल करने के लिए। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही है कि जिसके अंतर्गत दूरस्थ जगह के लोगों को खेलों से जुड़ी ट्रेनिंग देने के लिए यह चीज़ ई पाठशाला बनाई गई, जिससे दूरस्थ जगह पर जो लोग कोच या खेलों से जुड़े व्यक्तियों से नहीं मिल पाते और उनसे ट्रेनिंग नहीं ले पाते, उनके लिए एक इंटरनेट पर प्लेटफॉर्म बनाया गया है ई पाठशाला। वहाँ से वो लोग खेलों से जुड़ी चीज़ों को ट्रेनिंग ले सकते हैं और दूरस्थ जगह से भी खेल से जुड़े लोग निकल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में फेसबुक ने जियो के बाद भारत की किस कंपनी के साथ करार किया है? ठीक है, तो ऑप्शन है एयरटेल, सारेगामा और डांस इंडिया डांस, टाटा। ठीक है, तो इसने सेकंड नंबर पर सारेगामा से करार किया है और इसने लाइसेंस, वैश्विक लाइसेंस को लेकर करार किया है। अब सारेगामा के गाने आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अपनी जो प्रोफाइल डालते हैं उसके अंतर्गत स्टेटस में भी आप ये सारे गाने सारेगामा से जुड़े डाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में नितिन गडकरी ने किस क्षेत्र से जुड़ी मांग को स्वीकृति दी? तो ऑप्शन है यमुना एक्सप्रेसवे से, दिल्ली अमृतसर के ग्रीनफील्ड से और NH-26 से, फास्टैग से। तो इसका ऑप्शन सेकंड सही है, दिल्ली अमृतसर के ग्रीनफील्ड से। ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ी डिटेल देखेंगे तो जो केंद्रीय मंत्री हमारे नितिन गडकरी जी, उन्होंने जो दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेस वे के तहत नकोदर से अमृतसर शहर को जोड़ने वाले नए ग्रीन फील्ड कॉरिडोर के विकास की घोषणा की है। ठीक है, इससे यहाँ के लोगों को बहुत ही मदद मिलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में बिजली क्षेत्र से जुड़े किस बाजार का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन है रियल टाइम बाजार, अनुभव बाजार, बिजली बाजार, समाधान बाजार। तो इसका सही आंसर है रियल टाइम बाजार। तो रियल टाइम बाजार के अंतर्गत बिजली से जुड़ी 15 मिनट का समय मिलेगा जिसमें आप बोली लगा सकते हैं और इससे बिजली कंपनियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इससे गुणवत्ता भी बढ़ेगी। ठीक है, तो पता चल गया क्यों बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट है। भारत दुनिया में मोबाइल के निर्माण के मामले में कितने नंबर पर आता है? तो इसका आंसर है तीसरे, दूसरे, 6वें, 7वें। तो 4 ऑप्शन है, तो दूसरे स्थान पर भारत आता है। तो अब हमने आज से जुड़े डेली करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्विज डिस्कस किए और आज आपका होमवर्क है कि आपको पता करना है कि दुनिया में मोबाइल निर्माण के मामले में पहले नंबर पर कौन सा देश आता है। तो अभी भारत तो आता है सेकंड नंबर पर, जिसमें 33 बिलियन डॉलर के मोबाइल बनाए गए हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पर कौन आता है इसका आपको पता लगाना है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर्स पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।